अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो उसने मैट्रिक्स दिए हैं इनका ऑर्डर बताना है। अब इसका पार्ट 1 है A 2 3 -5 और 6। अब इसका हमने बताना है ऑर्डर। इसका ऑर्डर बताने के लिए हम सोल्यूशन लिखेंगे। A इज इक्वल टू 2 3 -5 6। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स। इसकी नंबर ऑफ रोज बतानी है। इसकी 2 रोज हैं, रोज जो हॉरिजॉन्टल वे में बताई जाती हैं। ये रो 1 है 2 3 और ये रो 2 है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका कॉलम 1 है 2 -5 और सेकंड कॉलम है 3 6। नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। बस यही आंसर है। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट वो है B 2 0 3 5। अब 2 0 3 5 है। यहाँ पे हमने जिस तरह पहला क्वेश्चन किया सेम ऐसे ही नंबर ऑफ रोज बतानी है और नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इसकी कितनी है? एक रो है इसकी ये 2 0, दूसरी रो है इसकी 3 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी? 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर हमारा क्या बनेगा? 2/2। 2 रोज और 2 कॉलम। बस यही आंसर है। अब इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 है C इज इक्वल टू 2 4 2 4। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। C इज इक्वल टू 2 4। इसकी एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो नंबर ऑफ रोज लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज हैं 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 2। तो जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रोज आती हैं और फिर कॉलम्स आते हैं। तो इसका ऑर्डर है 1/2। अब इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है D 4 0 6। इसका पार्ट है 4D 4 0 6। तो इसका सोल्यूशन होगा D 4 0 6। तो इसमें हमने पहले बतानी है नंबर ऑफ रोज। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। जो हॉरिजॉन्टल वे में है वो रोज हैं और ये कॉलम है। एक कॉलम है और 3 रोज हैं। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे। तीन रोज और एक कॉलम, 3/1। बस यही आंसर है।
अब हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 और उसका पार्ट 5, E इज इक्वल टू AD BE CF। इसका पार्ट 5 है ADBECF। इसका हमने बताना है ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर बताने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, बाद में क्वेश्चन लिखेंगे ADBECF। इसमें हमने देखनी है नंबर ऑफ रोज कितनी है। AD रो 1 है हॉरिजॉन्टल वे, BE रो 2 है हॉरिजॉन्टल वे में, CF रो 3 है हॉरिजॉन्टल वे में। अब इसके हमने फाइंड करने हैं कॉलम्स। तो ABC कॉलम 1 है और DEF कॉलम 2 है, यानी कि इसकी 3 रोज और 2 कॉलम है। तो इसकी नंबर ऑफ रोज हैं 3, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3/2, यानी 3 रोज और 2 कॉलम। अब पार्ट 6 पे आ जाते हैं। पार्ट 6 है F इज इक्वल टू 2। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। F इज इक्वल टू 2 है, तो इसका हमें किस तरह पता लगेगा कि कितनी रोज है कितने कॉलम है। अब ये एक हॉरिजॉन्टल वे में एक रो है और वर्टिकल वे में एक कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/1। बस ये MCQs के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी। अब आगे हम करेंगे पार्ट 7। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, G इज इक्वल टू 230 1 2 3 2 4 5। तो इसमें सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन एक दफ़ा फिर लिखेंगे, 2 3 0 1 2 3 2 4 5। अब इसमें एक रो है 2 3 0 रो 1 1 2 3 रो 2 और 2 4 5 रो 3, 3 रोज होगी। अब इसमें कॉलम्स 2 1 2 पहला कॉलम है, 3 2 4 दूसरा कॉलम है, 0 3 5 तीसरा कॉलम है। तो इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स 3, यानी कि नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो इसका ऑर्डर हमारा होगा 3/3, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम। अब 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, नंबर 8। नंबर 8 है H इज इक्वल टू 2 3 4 106। तो सॉल्यूशन H इज इक्वल टू 2 3 4 106। इसमें रोज कितनी है, एक रो है 2 3 4 और दूसरी रो है 106। तो इसमें कॉलम्स कितने होंगे, 2 1 पहला कॉलम है, 3 0 दूसरा कॉलम है, 4 6 तीसरा कॉलम है। तो इसकी नंबर ऑफ रोज 2 है, रो 1 रो 2
और नंबर ऑफ कॉलम्स 3, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3, यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम। बस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को अब हमने हल कर दिया है।